सो हेलो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो की सीरीज़ में फोर्थ वीडियो है। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक्स में वीडियो बना चुके हैं। करीब करीब 4 टॉपिक्स में मैं इससे पहले वीडियोस बना चुका हूं। आप हमारे चैनल पर विजिट करके बाकी जो टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस देख सकते हैं। अभी जो हमारा टॉपिक है वो रेप्टाइल्स और वॉर्म्स को लेकर है, जिनकी मैं इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं और उनके जो हिंदी में नाम है मैं वो बताने वाला हूँ। आई होप यू विल इन्जॉय दी वीडियोज़। तो अभी से शुरू करते हैं हम। और ये सीरीज़ आगे बीच में हेल्थ इश्यूज़ की वजह से बंद हो गई थी, लेकिन आई होप कि आगे बंद ना हो। और अगर फैमिली के जो मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, मेडिकल कंडीशंस नहीं होंगी, तो वीडियोज़ विल कंटिन्यू फर्दर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो और आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। सो जो पहला हमारा वर्ड है दैट इज आंट। बहुत जो सिंपल वर्ड्स मैंने लिए हैं ताकि इजी टू अंडरस्टैंड रहे और बहुत जल्दी लर्न कर पाओ आप चीज़ों को। तो पहला जो वर्ड है आंट है। आंट इसको बोलते हैं, आंट मतलब चींटी होती है। चींटियाँ वैसे तो बहुत तरह की होती हैं, लेकिन अभी जो बेसिक एक वर्ड है वो इसके लिए आंट है। आंट मतलब चींटी होता है। एक है खटमल। एक मिनट, मैंने इसका लिखा नहीं है। खटमल, खटमल को बोलते हैं इंग्लिश में बैड बग। क्या बोलते हैं? बैड बग। खटमल को इंग्लिश में बैड बग बोलते हैं। फिर इंसेक्ट, यानी जनरली अगर हम किसी भी कीड़े के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसको जनरली कीड़ा को इंसेक्ट बोल दिया जाता है। इसके बाद आता है सेंटीपेड। सेंटीपेड का मतलब होता है कान खजूरा, या ऐसा कोई भी जीव जिसके बहुत सारे पैर हों। आपने बहुत से जीव बारिशों में देखे होंगे, या कई बार जो नमी वाली जगह होती है उनमें से निकलते हैं, तो उनको सेंटीपेड बोला जाता है। हिंदी में हम जनरली कान खजूरा वर्ड यूज करते हैं इनके लिए। फिर है कैमेलियन। कैमेलियन बेसिकली, कैमेलियन गिरगिट को बोला जाता है। आपने बहुत सी कहावतें गिरगिट के बारे में सुनी होंगी। रंग बदलने वाले एक स्पेशल कहावत है, और हम इंडियन सोसाइटी में हमने बहुत सी चीज़ें सुनी हुई होती हैं जहाँ से हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। फिर है कोबरा। कोबरा एक तरह का सांप होता है जिसको हिंदी में भी जनरली कोबरा ही बोला जाता है। इसके बाद है कॉकरोच। कॉकरोच को तिलचट्टा बोला जाता है। और इसके बाद है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को केचुआ बोला जाता है। ठीक है, अर्थवॉर्म को केचुआ बोला जाता है। मेरा एक क्वेश्चन है कि आप मुझे बताएंगे कि ऐसा कौन सा जीव है जिसको फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है, यानी कि किसानों का दोस्त बोला जाता है। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। और सॉरी, स्लाइड नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड है। ये फायरफ्लाई है। फायरफ्लाई को जुगनू बोला जाता है। फ्रॉग है। फ्रॉग को मेंढक बोला जाता है हिंदी में। ग्रास हॉपर टिड्डी। हनी बी मधुमक्खी। हॉर्नेट। हॉर्नेट आप मेरे को बताएंगे, इसको बेसिकली भंवरा भी कई बार बोलते हैं, भंवरा या डंगारा। काला सा एक छोटा सा कीड़ा होता है, छोटा नहीं काफी बड़ा होता है साइज में। उसकी हमिंग साउंड भी आती है कई बार, अगर आपने देखी हो। जो हम जिसको ततैया वगैरह बोल देते हैं कई बार, और बी टाइप का होता है वो ब्लैक कलर का होता है बहुत ज्यादा, उसको जो है हॉर्नेट बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद है लीच। लीच को जोक बोला जाता है। कई बार लीस या लाइस बोल सकते हो इसको, और लाउस भी बोल सकते हो। लाउस को जू बोला जाता है। इसके बाद लिजर्ड है। लिजर्ड को हम छिपकली बोलते हैं। फिर इसके बाद लिंक्स है। लिंक्स वन बिलाव जिसको हम बोलते हैं, वन बिलाव। वन बिलाव यानी एक जानवर होता है छोटा सा, जो वनों में या घास जो खासकर जो बड़े जंगल होते हैं, जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, उनमें पाया जाता है, तो इसको वन बिलाव बोला जाता है। फिर मेंटिस। मेंटिस एक प्रकार का कीड़ा होता है। आप जैसा कि अभी देखेंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई देगी जहाँ पे मेंटिस की पिक्चर मैं इसको ऐड कर दूंगा ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि मेंटिस होता क्या है। ठीक है, मेंटिस एक काइंड ऑफ कीड़ा ही, काइंड ऑफ इंसेक्ट ही है। फिर है मिलीपेड। मिलीपेड जो है गोजर होता है एक तरह का, ये भी एक तरह का कीड़ा है। जो इसकी भी इमेज मैं डाल दूंगा ताकि आप समझ पाओ कि मिलीपेड होता क्या है। और इसके बाद आता है मॉस्किटो। मॉस्किटो बहुत ही लाइक जनरल इंसेक्ट है हमारे ह्यूमंस के बीच में। तो मॉस्किटो मतलब मच्छर होता है। इसके बाद निट होता है। निट मतलब लीक होती है। लीक आप लोग मेरे को बताएंगे कि क्या होती है लीक। ठीक है, वैसे मैं पिक्चर डाल दूंगा। जो ऐसे जो इंसेक्ट्स हैं जो जिनके शायद नाम आप पहली बार सुन रहे हैं, या ऐसा कोई भी जो बहुत ज़्यादा अननोन है इंसेक्ट से लेके या रेप्टाइल वर्म से लेके, तो आई विल जस्ट ऐड सम इमेजेस जब भी मैं बता रहा हूँ। सो ऐड ऑन कर दूंगा मैं उन चीज़ों को ताकि आपको मतलब इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अनदर लाइन। दिस इज पाइथन। पाइथन अगेन इट इज अ काइंड ऑफ स्नैक, सॉरी स्नेक। स्नैक। रेट। रेट चूहा, जानते होगे आप लोग। इसके बाद है रेटल स्नेक। रेटल स्नेक को नाग बोला जाता है। इसके बाद है राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म बेसिकली देखो
क्रीमी जो होता है, टैप वॉर्म होता है, राउंड वॉर्म होता है, लॉन्ग वॉर्म होता है। तो अलग अलग जब आप क्लास 9th 8th में जाएंगे तो यू विल रीड देयर इन योर बुक्स टाइप्स ऑफ वॉर्म्स होते हैं। तो अभी ये कोई साइंस का जो लेक्चर नहीं है, इट इज अ काइंड ऑफ क्या, इट इज बेसिकली इंग्लिश वर्ड मीनिंग का लेक्चर, ओवरव्यू है, सिर्फ हम उसके व्यू से पढ़ेंगे। फिर है इसमें सैल्मन, सैल्मन इज अ काइंड ऑफ फिश, ठीक है। फिर स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन बिच्छू होती है। सिल्क वॉर्म रेशम का कीड़ा होता है, यू मस्ट नो अबाउट इट। स्नेल, स्नेल मतलब घोंगा होता है, आपने शंख टाइप की कुछ चीजें देखी होंगी, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है। स्नेक, जनरली जब किसी भी कैटेगरी में हम कोई एक बड़ी कैटेगरी लेते हैं, जैसे बर्ड्स हैं तो बर्ड्स में देर आर नंबर ऑफ बर्ड्स, वैसे ही स्नेक्स हैं तो स्नेक्स में देर आर नंबर ऑफ स्नेक्स, रसल वाइपर है, कोबरा है, पाइथन है। सो बेसिकली जो स्नेक है, हम किसी भी स्नेक को स्नेक ही बोलेंगे, और स्नेक मतलब सांप होता है, ठीक है। इसके बाद है स्पाइडर, स्पाइडर का मकड़ी होता है। टर्माइट, टर्माइट का दीमक होता है। टॉर्टॉइस, टॉर्टॉइस का कछुआ होता है। वाइपर है, वाइपर का नाग होता है, ये वो वाला वाइपर नहीं है जो घरों में यूज होता है। वाइपर एक सांप होता है, एक रसल वाइपर भी एक सांप होता है, ठीक है। फिर है वेस्प, वेस्प हड्डा होता है एक तरह का, मैं इसकी इमेज यहाँ पे टॉप पे आपको दिख रही होगी यहाँ पे। फिर है इसके बाद वॉर्म, वॉर्म बेसिकली जैसे मैंने अभी स्नेक्स का बताया इससे पहले, ऐसे ही काइंड ऑफ जो टैप वॉर्म, राउंड वॉर्म, लॉन्ग वॉर्म, अलग अलग वॉर्म्स होती है जिनके बारे में मैं बता रहा था। तो ये सारी आज की जो इस वीडियो में हमने अभी जो डिस्कशन किया है वो ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, ज़्यादा वर्ड्स मैंने इसलिए नहीं रखे ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, ज़्यादा लॉन्ग ना हो, और जब वीडियो छोटी रहेंगी तो आप अच्छे से जो है चीज़ों को नोट्स बना पाएंगे और अच्छे से याद कर पाएंगे। सो आई होप यू विल एंजॉय दी वीडियो। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।